इस लेसन में मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करना बताऊंगी, यानी हम डाटा एनालिसिस करेंगे विद पाइथन और डाटा सेट हम यूज़ करेंगे कोविड-19 का। इसमें हम पेंडास डाटा फ्रेम यूज़ करेंगे और हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो CSV फाइल में मौजूद है। ये हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। समझिए आप कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास, एग्जाम में आपको मिला है और हमने ये सॉल्व करना है, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है। शो द नंबर ऑफ confirmed deaths and recovered cases in each region। आपके पास डिफरेंट रीजन होंगे आपके डाटा सेट में, उसमें हमने बताना है कितनी कंफर्म आपके पास केसेस हैं, कितनी डेथ्स हैं, कितने रिकवर्ड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन विच रीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस वर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 3 होगा इन विच रीजन मिनिमम नंबर ऑफ डेथ वर रिकॉर्डेड। 4 how many confirmed death and recovered cases were reported for Pakistan till अप्रैल 29 2020। क्योंकि ये डाटा जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये अप्रैल 29 तक का है। आप रियल टाइम का भी डाटा लेके सेम अपने अप्लाई कर सकते हैं कोडिंग और उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आखिर में मेरी रिक्वायरमेंट है कि रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर कंफर्म केसेस आर लेस देन 10, राइट। तो हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, और ये जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैंने ये सेल में लिखी हुई हैं ताकि हमें दोबारा यहाँ आके ज़्यादा चेक ना करना पड़े। एनीवे हम शुरू करते हैं काम को। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इंपोर्ट पेंडास SPD। याद रहे कि यहाँ पे ये कोड सेल होना चाहिए, राइट। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्कडाउन हुआ तो हम इस पे काम नहीं कर सकेंगे और ये इंपोर्ट भी सही नहीं होगा। इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इंपोर्ट हो गया पेंडास SPD, क्योंकि हम पेंडास के डाटा फ्रेम में ही काम कर रहे हैं। अब जो हमारा डाटा सेट है मैंने उसको नाम दे दिया है COVID_19। आप इसको चाहे तो डाटा फ्रेम दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं, अपना नाम दे दें, कुछ भी दे दें। मैंने इसको ये दिया इसलिए कि यही डाटा सेट मौजूद है। इज इक्वल टू PD.read_CSV फाइल। CSV फाइल को हमने अपने जुपिटर नोटबुक में पेंडास डाटा फ्रेम में यहाँ लेके आना है। कैसे लेके आना है, यहाँ देखें मैंने पैरेंथेसिस में इसकी एक्सटेंशन लिखी है कि ये कहाँ मौजूद है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आपने लाना है। देखिए यहाँ मैंने ये COVID_19 डाटा मौजूद है। ये हमारे पास जो CSV फाइल है, इसको आप जब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आपने जब ये यहाँ सिक्योरिटी पे आएंगे तो ये लिंक आपके पास मौजूद है। इसको आपने Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करना है और जहाँ पे हमारा ये पैरेंथेसिस है इसमें आपने आके इसको पेस्ट करना है। कितना सिंपल हो गया, राइट। अब हम इसको यहाँ से रन करते हैं। आपके पास ये एरर आ गई। एरर आ गई, कभी एरर आ जाती है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, जो पैथ आपने बताया है अपनी CSV फाइल का, इससे पहले बस R लिखना है और इसको रन कर दें। देखें ये हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। अब हमने अपना डाटा चेक करना है कि वाकई में ये आ गया हमारे इसमें या नहीं आया है, हमारे पास हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं। तो COVID_19 हमारे डाटा का नाम है। इसको जब हम रन करते हैं तो देखें ये हमारे पास डाटा फ्रेम है। कितने इसमें कॉलम हो गए, पहले डेट का कॉलम है, स्टेट का कॉलम है, रीजन है, कंफर्म केसेस हैं, डेथ है, रिकवर्ड है, यानी हमारे पास ये 6 कॉलम्स आ गए। आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं, राइट। तो कितने हमारे पास हैं, 321 रोज हैं और 6 कॉलम हैं हमारे पास। अगर आपने यहाँ से नहीं देखना, राइट, हम चाहते हैं कि हम इसकी शेप देख लें। डॉट शेप फंक्शन से हमें मालूम होगा कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। अपने डाटा का नाम लिखें, डाटा फ्रेम का, डॉट शेप फंक्शन, इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास 321 वही जो यहाँ पे आपके पास मैंने रन करके दिखाया आपके पास आ गया और 6 कॉलम है। याद रहे पहले यहाँ पे रोज आती हैं और फिर कॉलम होते हैं। आसान काम हो गया, आगे चलते हैं, राइट। अभी सिर्फ मैं आपको डाटा शो कर रही हूँ, अभी तक हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुरू नहीं हुई है। यहाँ है कि शोज नॉट नल वैल्यूज इन द डाटा सेट। अगर हमने काउंट फंक्शन, डॉट काउंट फंक्शन हम यूज करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास नॉट नल वैल्यूज नहीं, जो नल वैल्यूज नहीं है इन सब कॉलम में। और नल वैल्यूज का क्या मीनिंग होता है कि मिसिंग वैल्यू, यहाँ वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम रन करते हैं तो देखिए हमारे पास ये जो कॉलम थे, डेट कॉलम है, स्टेट कॉलम है, रीजन कॉलम है, यहाँ तो ये सारे हैं। यहाँ 321 इट मीन्स यहाँ कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, नॉट नल वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे 140 में रिकॉर्ड मौजूद है।
तो 321 माइनस 140, जो भी आपके पास आएगी वैल्यू, उसमें इट मीन्स के नल है, मौजूद है। अब यहाँ आपने देखना है कि नल किस में है। देखिए किसी कॉलम में नहीं है सिवाय स्टेट कॉलम में। 140 में तो नंबर्स मौजूद हैं, स्टेट का नाम मौजूद है, लेकिन रिमेनिंग में नहीं है। तो आपने जब देखना है शोज रिजल्ट इन बुलियन, डॉट इज नल फंक्शन आपको क्या दिखाएगा, ये बुलियन में रिजल्ट दिखाएगा। ट्रू का मीनिंग है, देखें ये स्टेट है ना, इसमें हम देख रहे हैं, तो जहां ट्रू है ये इट मीन्स कि ये नल वैल्यूज हैं इसमें। फॉल्स का मीनिंग है नहीं है, ट्रू का मीनिंग है राइट। तो ये हमारे पास, आपने क्या करना है, इसमें कौन सा लगाना है, इज, डॉट इज नल। तो आपको डॉट इज नल बुलियन बताएगा, लेकिन हमने एक्चुअल चेक करना है राइट कि वाकई में, देखेंगे 321 दिखाएगा। हमने काउंट करनी है अब नल वैल्यूज। पहले जो मैंने आपको रन करके दिखाया था ना, डॉट काउंट फंक्शन, उससे आया था कि कितने में वैल्यूज लिखी हुई हैं। इज नल डॉट सम हमें ये बताएगा कि किस कॉलम में कितनी हमारे पास नल वैल्यूज हैं। तो ये जो पहले हमारे पास कॉलम थे इसमें 321 था, इट मींस कि वहां कोई नल वैल्यूज नहीं थी। इस स्टेट में 140 में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन 181 में नल वैल्यूज हैं, इसलिए ये लेके आया है 181 राइट। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हम पाइथन काफी डिटेल में सीख चुके हैं। अब देखें मैंने विजुअलाइजेशन करनी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं cborn एज SNS और मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके सीख सकते हैं अच्छी तरह। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। जब आपने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है, ये दोनों लाइब्रेरीज हैं, इनको आपने किसके लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। इसको रन कर लें। अब हमने यहाँ पे हीट मैप अपना, यानी ये ग्राफिकल आप कह सकते हैं, आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन इसी डाटा सेट की, ये देखने के लिए कि जो हमारी इज नल है 181 सिर्फ स्टेट कॉलम में है हमारे पास राइट। एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, सिर्फ स्टेट कॉलम में नल वैल्यूज हैं, बाकी किसी में नहीं है। ये अगर मैं ग्राफिकली देखना चाहती हूँ तो उसके लिए मैंने लिखा है SNS डॉट हीट मैप, और पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि ये मेरा कोविड ये डाटा फ्रेम का नाम है, डॉट इज नल आपने देखना है PLT डॉट शो राइट। इसको जब हम रन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ स्ट्रिक्ट साइन बन गया है, यहाँ इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है क्योंकि यह ग्राफ शो होगा आपको। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा स्टेट का कॉलम है वहां आपको एक बार शो होगा, जिससे हमें मालूम होगा कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं, बाकी हमारे ग्राफ में कहीं नहीं होगा राइट। ये आ गया हमारे पास, ये देखें, ये ये हमारे पास सारे कॉलम आ गए, स्टेट कॉलम, डेट कॉलम, स्टेट कॉलम, रीजन। देखें ये कहीं नहीं है, सिर्फ ये स्टेट पे हमारे पास एक शो हो रही है, हमारे पास एक बार लाइन। इट मींस के स्टेट में नल कॉलम्स हैं, सॉरी नल वैल्यूज हैं हमारे पास, जो 181 है हमारे पास। तो ये आपको हीट मैप से भी मैंने आपको दिखा दिया राइट। ये छोटे छोटे काम है, ये आपको आने चाहिए। अब देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शुरू होता है, जो रिक्वायरमेंट है, शो द नंबर ऑफ कंफर्म्ड डेथ्स एंड रिकवर्ड केसेस इन ईच रीजन। रीजन हमारे पास जो है उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं हमारे पास, वो भी मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ आपको। तो उसमें आपने बताना है कि कितने कंफर्म केसेस हैं, कितनी डेथ्स हो गई हैं और कितने रिकवर्ड हो गए हैं। याद रहे कि जब भी आपके पास ईच का वर्ड आएगा तो आपने ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ईच जब भी आएगा यूज ग्रुप बाय फंक्शन। ये छोटे छोटे पॉइंट रिवीजन भी हो जाएगी, इस तरह आप ज्यादा सीख लेंगे। पहले मैं यहाँ पे देखें डॉट, ये हमारा डाटा फ्रेम है covid_19 डॉट हेड, और मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगी पैरेंथेसिस में तो ये बाय डिफॉल्ट 5 लेके आएगा, लेकिन मैंने 3 लिख दिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये क्या पूछ रहा है हमसे। ये पूछ रहा है कंफर्म डेथ और रिकवर्ड राइट, नंबर ऑफ कंफर्म डेथ एंड रिकवर्ड केसेस इन ईच रीजन। ये हमारे पास रीजन है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 3 सिलेक्ट किए हैं इसलिए आपको 3 दिखा रहा है, अदरवाइज हमारे पास काफी रीजन है। ईच रीजन का ये टोटल दिखाएगा राइट। अब हम कैसे इस पे काम करें, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ईच यूज ग्रुप बाय फंक्शन। कैसे ग्रुप बाय फंक्शन यूज होता है, आपने अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है डॉट ग्रुप बाय।
राइट, रीजन पे अप्लाई करना है तो पैरेंथेसिस में अपने स्ट्रिंग है इसलिए कोटेशन में लिख दें, और डॉट सम से क्या होगा, ये आपको इंडिविजुअली ईच रीजन का बताएगा। अफगानिस्तान में कंफर्म केसेस हैं 1939, डेथ्स हैं 60, रिकवर्ड 252। अल्बानिया, अल्जीरिया एंड सो ऑन, आपको ईच रीजन का ये टोटल दिखाएगा और ये अल्फाबेटिकली दिखाएगा। देखिए कितने रीजन आ गए हमारे पास, कितना सिंपल हो गया। इसलिए किसी भी कॉलम पे अगर आपने ईच का लगाना है तो आपने क्या करना होगा, आपने ग्रुप बाय फंक्शन लगाना होगा। यहाँ मैंने एग्जैक्टली सेम लिखा है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम इसके साथ हेड 25 भी यूज कर सकते हैं कि मुझे टॉप 25 रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास टॉप 25 आएंगे। आपका ये प्रैक्टिस वर्क ये है कि आप इसको 10 कर लें, 50 कर लें, 30 कर लें, इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, क्योंकि आप नहीं, एक अगर ये डॉट भी मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी ना तो हमारे पास एरर आ जाएगी, और फिर वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है कि क्या गलती हो गई, मालूम होता है कि एक डॉट रह गया था। इसलिए इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ओके, अब इसमें क्या है, ओनली कंफर्म्ड, अगर हमसे कोई पूछे कि ओनली कंफर्म केसेस बताएं, राइट और याद रहे कि जितने भी हमारे डाटा फ्रेम में कॉलम के नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। यहाँ जैसे ये रीजन है ना, अगर मैं इसको स्मॉल आर से लिख दूंगी तो फिर एरर आ जाएगी। यहाँ जो कंफर्म्ड कॉलम है इसको मैं सी से, स्मॉल सी से लिख दूंगी, एरर आ जाएगी। ये भी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हमें कन्फर्म चाहिए, राइट। अब पहले वाले में क्या था, कन्फर्म भी चाहिए हमारे पास, डेथ भी चाहिए, रिकवर्ड भी चाहिए। इसमें सिर्फ कन्फर्म चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने यहाँ सेम वही लिखना है, COVID_19 अपने डाटा फ्रेम का नाम, डॉट ग्रुप बाय, किस पे काम कर रहे हैं, रीजन पे काम कर रहे हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ आपने कंफर्म लिखना है क्यों हमें एक चाहिए, और डॉट सम, राइट। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ कंफर्म आ गए। अफगानिस्तान में इतने हैं, अल्बानिया में इतने हैं एंड सो ऑन, आपके पास इतने हैं। लास्ट में क्या था कि हमारे पास रिकवर्ड भी थे और डेथ्स भी आई, एक चाहिए, कोई बात नहीं, हमने एक कॉलम निकाल लिया। अब आपने सेम इस पे डेथ पे अप्लाई करना है ये, उसके बाद आपने रिकवर्ड पे ये अप्लाई करना है ताकि आपको भी ये काम अच्छी तरह आ जाए, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब देखें, अभी हमारा क्वेश्चन 1 है, अब ये क्वेश्चन 2, 3 और 4 की हम बात कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये देखें, हैश टैग से शुरू हो रहा है ना, पाउंड साइन जिसे कहते हैं, इट मीन्स कि ये मेरे कमेंट्स हैं, और इसको, ये भी मेरी कोडिंग है, लेकिन अभी जब तक इसके सामने अगर आप हैश का सिंबल लगा देंगे या पॉइंट का सिंबल लगा देंगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी कमेंट बन जाएगा, और मैं इसको रिमूव करना आपको सिखाऊंगी। यहाँ मैंने लिखा है इन विच रीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस वर रिकॉर्डेड, राइट। कंफर्म केसेस तो आपने सीख लिया, अब किस रीजन में मैक्सिमम है, किस रीजन में मिनिमम नंबर ऑफ डेथ्स हो गई, एक आपको आ जाएगा ना, आप इसको सारे कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इन विच रीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस वर रिकॉर्डेड। इसके लिए आपने वही जो मैंने पहले बताया था, यहाँ से यहाँ तक तो एग्जैक्ट सेम लिखना है जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमें इसकी सॉर्टिंग करनी है तो डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज आप कर लें, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है, असेंडिंग को जब हमने फॉल्स किया है, राइट तो देखें इसकी आउटपुट कैसी आएगी, ये रन करके देखते हैं। और याद रहे, या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जब मैं इसको फॉल्स करूंगी या ट्रू करूंगी तो ये एफ और टी कैपिटल होना चाहिए, या स्मॉल लिखेंगे फिर एरर आएगी। आपने ये भी काम करके जरूर देखना है। देखिए ये आ गई, यूएस आपके पास ये कंफर्म केसेस हैं, स्पेन में आपके पास ये है, फिर इटली है, फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड सो ऑन, राइट। तो पूछ रहा था किस रीजन में मैक्सिमम नंबर है, तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये डिसेंडिंग में आपका रिजल्ट आ गया। मैं आपको इसको ट्रू भी करके दिखाती हूँ कि अगर हम इसको यहाँ ट्रू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अब हम इसको जब ट्रू कर देंगे तो आप देखेंगे कि यमन में 6 है, ये वेस्टर्न सहारा में 6 है, भूटान में 7 है एंड सो ऑन, राइट। लेकिन इसको अभी फिलहाल मैं फॉल्स ही करती हूँ, बस आपको बताने के लिए कि आप इसको ट्रू और फॉल्स, एफ को और टी को आपने कैपिटल लिखना है, राइट। अब हम इसको जो है सेकंड को मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और इस वाले को हम यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, ये हमारी कोडिंग बन गई। ये हमारे क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन यहाँ हमें मिल गया। देखें यहाँ है इन विच रीजन मिनिमम नंबर ऑफ डेथ्स,
देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको कंफर्म बता दिया था ना, अब आप इसमें डेथ में भी करके कर लें, इसके बाद रिकवर्ड में भी करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं पहली कंडीशन को। सेम मिनिमम नंबर मैं डेथ में आपको शो करूंगी, आपने कंफर्म में और रिकवर्ड में भी इसको अप्लाई ज़रूर करना है। तो यहाँ से ये एग्जैक्ट वही लिखेंगे, हम डाटा फ्रेम लिखेंगे, रीजन लिखा, कंफर्म की जगह हमने डेथ्स लिख दी, डॉट सम फंक्शन हो गया, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया, असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। और मैंने कहा मुझे टॉप 50 चाहिए, आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा कि चले मुझे चाहिए। और अब हम जब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 0 0 0 0 इन रीजन में हमारे पास 0 डेथ्स हैं, और फिर ये आगे जाएंगी, 1 हो गई, 2 हो गई, टॉप 50 दिखाएगा। आप चाहे तो सारे भी देख सकते हैं, उसको काट देंगे ना आखिर वालों को, जब आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे, राइट। अच्छा, ये हो गया। अब हमारे पास इसको मैं अब बना देती हूँ कमेंट, और हम इसको ओपन कर देते हैं। ये हमारी फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, हाउ मेनी कंफर्म्ड डेथ एंड रिकवर्ड केसेस वर रिपोर्टेड फॉर पाकिस्तान टिल अप्रैल 29, बिकॉज क्योंकि ये डाटा हमारे पास अप्रैल 29 2020 तक का है, इसलिए जो है ये देखें आपके पास ऐसा होगा। तो क्या लिखना होगा आपने, कोविड अंडरस्कोर 19 और स्क्वायर ब्रैकेट पे अपनी कंडीशन लगा दें। यहाँ मैंने लिख दिया कि कोविड-19 डॉट रीजन इक्वल इक्वल पाकिस्तान। अब जब हम इसको रन करते हैं तो आपको ये पाकिस्तान की फिगर मिल जाएंगी कि पाकिस्तान में इतने कंफर्म केसेस हैं, इतनी डेथ हैं, इतने रिकवर्ड केसेस हैं, कब तक, 29 अप्रैल तक, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, राइट। इसको हम चेंज करते हैं, इसकी जगह आप कोई भी कंट्री लगा सकते हैं, मैं यहाँ कनाडा लगा के दिखाती हूँ आपको, राइट। इसको जब हम रन करेंगे यहाँ, तो ये आपको कनाडा की जितनी भी स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसने पूरा टोटल दिखा दिया, यहाँ देखें मैनिटोबा है, न्यू ब्रांसविक है, एल्बर्टा है, बीसी है, ऑन्टारियो है, इंडिविजुअली सबका दिखाएगा कि जितनी भी स्टेट है उसमें इतने कंफर्म केसेस हैं, इतने डेथ हैं, इतने रिकवर्ड हैं। आसान काम हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि अगर टॉप 10 रिकॉर्ड्स हमने देखने हैं, राइट। ये तो मैंने अभी आपको बता भी दिया था, दोबारा बता देती हूँ। कोविड अंडरस्कोर 19 डॉट ग्रुप बाय रीजन में कंफर्म, जो हमारे पास कंफर्म केसेस हैं, एग्जैक्ट वही करना है, बस यहाँ जाके आखिर में डॉट हेड और पैरेंथेसिस में 10 लिख दें, तो हमारे पास टॉप 10 आ जाएंगे, राइट। ये भी आसान काम हो गया। अब हमने क्या किया है, सेम यहाँ पे अगर आपको 2 कॉलम चाहिए, हमें कंफर्म भी चाहिए और डेथ भी चाहिए, राइट। पहले तो मैंने कह दिया था कि चलें कंफर्म चाहिए, अब हमें 2 चाहिए, तो कोई बात नहीं, कॉमा लगा के डेथ्स लगा दें। अब आपका होमवर्क क्या है, कॉमा लगा के आपने रिकवर्ड भी करना है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि 3 कॉलम भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, अगर आप सिर्फ ये नाम लिख के और अपने इसका नाम लिखेंगे डाटा फ्रेम का, तो आपके पास पूरा डाटा फ्रेम आएगा, राइट, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया। लेकिन अगर आप 2 कॉलम चाहते हैं, 3 कॉलम चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं, तो आपने वो कॉमा के बाद करना है। अब आपने यहाँ कॉमा लगाना है और रिकवर्ड लिखना है, और फिर रिकवर्ड को आपने कोटेशन में लिखना है, रन करेंगे, यहाँ रिकवर्ड भी आ जाएगा। ये अफगानिस्तान सारी आपके पास रीजन आ गए, और ये उनका आपके पास डाटा आ गया। ओके जी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, रिमूव ऑल द records where confirmed cases are less than 10, राइट। वो सारी हमें records को डिलीट करना है, खत्म कर देना है, जिसमें कंफर्म केसेस 10 से कम है, राइट। इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक दफा मैं आपको डाटा को रन करके दिखा देती हूँ कि देखें, ये है हमारे पास रीजन है, कंफर्म है, डेथ है। कंफर्म को हमने देखना है, ये तो मैंने 3 कहा ना, इसलिए ये आपको 3 दिखा रहा है। तो जितने हमारे पास तो 321 है, उसमें तो कंफर्म केसेस ऐसी भी रीजन्स हैं जिसमें 10 से कम है। तो यहाँ मैंने कहा इसको, अच्छा लेस देन 10 दिखा दें। जब ये 10 कैसे होगा, इसका रिजल्ट ये बूलियन में दिखाएगा, 321 रोज का। फॉल्स का मीनिंग है कि यहाँ नहीं है 10 से, जहाँ ट्रू है इट मीन्स वो, जहाँ ट्रू है इट मीन्स कि ये यहाँ इसमें है, हमारे पास 10 से कम है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये पूरे डाटा फ्रेम में आ जाएगा कि ये देखें, कंफर्म 7 9, ये सारे जो है ना हमारे पास ये इस तरह आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इसमें से डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपने ये शो करना है यहाँ पे, इज लेस देन 10,
और जब मैं इसको यहाँ रन कर दूंगी तो जितने भी हमारे पास लेस देन 10 हैं वो डिलीट हो जाएंगे कंफर्म केसेस में से, राइट लेकिन जब इसको मैं चेक करती हूँ ना अपने डाटा यहाँ पे आके, एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ, डाटा सेट में जब चेक करती हूँ तो ये यहाँ पे स्टिल आपको नज़र आएंगे, मौजूद हैं। देखिए ये 7 आ गया, राइट। इसी तरह ये जो 10 से है डिलीट नहीं हुए, हम चाहते हैं कि ये हमारे परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, उसके बाद एग्जैक्ट वही लिखना है, उससे पहले आपने ये लिख दें। अब आप इसको यहाँ रन कर लें तो हमारे पास ये रन हो गया सक्सेसफुली। इसको हम चेक करते हैं तो हमारे पास कंफर्म केसेस जो हैं यहाँ से हमारे ये जो लेस देन 10 थे वो सारे यहाँ से डिलीट हो गए। तो कितना सिंपल काम हो गया, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने आपको सारी इस तरह करके सॉल्व कर दी। अब आप इस तरह का डाटा हो या यही डाटा है तो आप इस पे अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।